मेट्रो भारत ऐप अब आ गया है हम सबके बीच देश और दुनिया की तमाम खबरों के साथ। होम पेज पर आपको सभी खबरें देखने मिलेंगी। अपने हिसाब से न्यूज की कैटेगरी चुनिए, एक टच पर वीडियो देखिए, एक क्लिक पर सभी खबरें जानिए। हर समय हर जगह आपके फिंगर टिप्स पर मौजूद रहेगा मेट्रो भारत। मेट्रो भारत ऐप अभी डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से। नमस्कार, मैं हूं अक्षता पवार और आप देख रहे हैं मेट्रो मुंबई। तो वक्त हो गया है प्रेम कली का। दोस्तों, अक्सर कहते हैं कि प्यार दो लोगों के बीच होता है। दो लोगों के मन में जब एक दूसरे के प्रति कुछ भावनाएं, कुछ फीलिंग्स आती है, तब इस प्यार का निर्माण होता है। लेकिन हमेशा ये प्यार दो तरफा नहीं होता या दोनों तरफ से नहीं होता। ये कभी कभी एक तरफा भी होता है। जी हाँ, एक तरफा प्यार। ये आपने वर्ड तो आज तक बहुत बार सुना होगा, एक तरफा प्यार की ताकत तुम क्या जानो। लेकिन आज हम इसी विषय पर बात करेंगे। तो आज हमारे साथ प्रेम गली में जुड़ी है निर्मला जी, जो कि एक वरिष्ठ पत्रकार है, और मेरी सहयोगी अर्चना यादव। नमस्कार। जी 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 निर्मला जी, क्या कहेंगी इस एक तरफा प्यार के बारे में? कैसा होता है ये एक तरफा प्यार? देखिए, एक तरफा प्यार जो होता है, मैं इसको अभिशाप मानती हूँ। जी बहुत ज्यादा पीड़ादायक होता है। इसमें सिर्फ देना देना होता है, मिलता नहीं है कुछ भी। इसको हम आज के दौर में कहेंगे तो टाइम वेस्ट करना लेकिन निर्मला जी, कह प्यार तो सकते वही हैं। होता है ना जो अपेक्षा के बिना किया जाता है। जो एक तरफा में अक्सर देखा जाता है कि कौन सी भी अपेक्षा नहीं होती। यानी एक तरफा प्यार में अपेक्षा नहीं होती, त्यागी होते हैं, लेकिन उसमें बहुत ज्यादा पीड़ा होती है, दर्द होते हैं। जी वैसे अगर दो तरफा प्यार हो तो उसमें भी देना ही होता है, दर्द लेकिन उसमें भी होता है। दर्द नहीं, उसमें दर्द वियोग का दर्द हो सकता है, तो अलग अलग थोड़े दिन चले गए, वो दर्द अलग होता है और जी ये दर्द अलग होता है। इसमें व्यक्ति का टाइम वेस्ट होता है, ऐसा मैं मानती हूँ। जी, तो मतलब एक आप एक तरफा तरफा प्यार को प्यार नहीं के मैं मानती। खिलाफ हूँ। जी। जी जी। अर्चना, क्या कहेंगे आप? देखिए, एक तरफा प्यार है, जैसे अभिशाप निर्मला जी ने कहा, लेकिन मैं इसके खिलाफ नहीं हूँ। ये जो सारी चीज़ें होती हैं, ये कभी इंसान सोच समझकर प्लान करके कभी नहीं करता। ये शायद से जो सामने वाला इंसान होता है, वो इंसान के जब बिहेवियर को देखता है, उसकी छोटी छोटी हरकतों को देखता है, उससे बात अगर करने का मौका मिल जाए तो बात करे, तो शायद वहीं से ये जो एक तरफा प्यार होता है, वहीं से ये बिल्ड होता है। लेकिन इसमें क्या प्रॉब्लम आ जाती है? प्रॉब्लम तब आ जाती है कि अगर इंसान अपने आप को कंट्रोल कर पाया तो बहुत अच्छी चीज़ है। अगर वो कंट्रोल कर पाया, अगर उसे ये बात पता चल जाती है, मानो उसे पता चल जाता है कि ठीक है, ये एक तरफा है, सिर्फ मेरे साइड से है, मैं इसमें मुझे कोई रिटर्न मतलब नहीं होगा, सामने से इसका कोई वो नहीं है। जी तो अगर इंसान कंट्रोल कर लेता है तो मैं तो यही विश दूंगी कि कंट्रोल करना बेहतर होगा। लेकिन आजकल अगर देखा जाए तो बहुत लोगों को लगता है कि शायद से नहीं, कोशिश करते रहेंगे तो शायद एक ना एक दिन कुछ वो हो मान जाएगा। ही जाए। लेकिन मुझे लगता है कि अगर ठीक है, बात करना गलत, लेकिन अगर किसी पे फोर्सफुली वो चीज़ें करोगे तो वो शायद चीज़ें कभी नहीं होंगी। बिल्कुल। लेकिन क्या होता है कि जब एक इंसान होता है, वो इसी चीज़ को कंटिन्यू करता है, उसी बारे में सोचता है, उसे एक होप होती है कि ठीक है, हो जाएगा। अगर सामने वाले की जगह से अगर वो जी क्लियर है, और अगर फिर भी वो इंसान होप रखता है, तो वो आगे चल के बहुत ज़्यादा बुरा हो जाता है, बिकॉज वो जी मेंटली इंसान को जी। बहुत अर्चना ज़्यादा जी, जी जैसे निर्मला जी ने कहा कि दर्द बहुत होता है, ये सारी चीजें होती है एक तरफा प्यार में। लेकिन निर्मला जी, कभी भी जो भी इंसान प्यार करता है, आज जो भी दर्शक हमें देख रहे होंगे मेट्रो मुंबई के माध्यम से, देखिए, प्यार हमें पता है कि दर्द आगे जाकर होने वाला है, या कास्ट इशू हो गया, जात, हर मतलब प्रॉब्लम्स पता है होते हैं कि होने वाले। लेकिन फिर भी इंसान प्यार करता है, उसे सारी चीजें पता होता है, तो कैसे रोक सकता है इंसान खुद को? क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए, रोक तो नहीं सकता है। जी इसमें ऐसा देखने में आता है कि एक तरफा जो प्यार होता है, इसमें कई बार आदमी ये कोशिश करता रहता है, आज नहीं तो कल हम कामयाब हो जाएंगे। जी लेकिन मैंने ऐसा पढ़ा भी था कि कहीं पढ़ा था कि कोशिश करनी पड़े वो प्यार ही नहीं होता। जी जी सब प्रयास प्यार नहीं होता। इसका मतलब कोशिश करनी फेल होती है। कोशिश करने से हाथ में कुछ नहीं आता।
और कई बार ऐसा होता है कि एक तरफा प्यार खतरनाक भी बन जाता है, इसमें क्राइम पैदा होते हैं। बिल्कुल। आपने न्यूज़ सुनी होगी, लड़कियों पे जी ये एसिड डाला जाता है, ये सारे एक तरफा प्यार के परिणाम होते हैं। जी जी। अर्चना, क्या लगता है जी। आपको? देखिए एक तरफा प्यार, देखिए जितना ये शब्द विषय बहुत ज्यादा कहने गंभीर हो गया है कहने अभी। में, हाँ निर्मला जी ने एक अलग उसको, नहीं लेकिन जी, बात सच है। जी जी। जी देखिए जितना आसान है ये एक तरफा शब्द कहना, उतना आसान ये रियलिटी में होता नहीं, क्योंकि मैंने भी देखे हैं कि जो आजकल मेरी उम्र के भी कई सारे लोग हैं, मैंने स्पेशली उनके में भी ये सारी चीज़ें भी देखी हैं कि एक अगर वो कंट्रोल नहीं कर पाते हैं ना, कि अगर ठीक है कि वो कोशिश करते हैं कि नहीं शायद से वो आज नहीं तो कल बात मान जाए, हो जाए, लेकिन मुझे पर्सनली लगता है कि तुम जितना ज़्यादा उस चीज़ से दूर रहो, दूर होना शुरू कर दो। कहीं और अगर तुम जिस भी अपने करियर को लेकर हो तो करियर पे फोकस करना ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि इन दी एंड डिप्रेशन के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। और जिस तरह से आजकल का माहौल देख रहे हैं, तो डिप्रेशन के बारे में हम सभी को पता है कि आजकल जी। डिप्रेशन के लिए लोगों को आज कितना, युवाओं का सबसे हाँ बड़ा सबसे वो बड़ा रोग बोला जा सकता है कि सबसे बड़ा बीमारी डिप्रेशन, वही है मेंटली, बिल्कुल। आज। हाँ, क्योंकि ये जो प्यार होता है वो इंसान मतलब एक तरफा मेंटली होता है, वो मेंटली इंसान कर सकता है, और जी जब वो इंसान को अंदर ही अंदर वो मेंटली डिस्ट्रॉय कर देगा तो फिर कोई मतलब नहीं होगा। तो उसके बाद इंसान के दिमाग में जी। अजीबोगरीब और सारी चीजें अर्चना, आनी ये शुरू तो होती बात है। है कि इजहार ना करने की, लेकिन जब इजहार हो जाए फिर भी उस रिजेक्शन जब मिलता है पहला, और फिर भी वो कंटिन्यूटी वो अपना प्यार देता रहता है, लेकिन सामने से उसे कुछ नहीं मिलता, तब क्या सिचुएशन होती है और क्या होता है, क्या लगता है आपको? देखिए अगर रिजेक्शन भी मिलता है ना, तो उससे माना हालांकि जी काफी दिनों तक वो अंदर वो सारी बातें, तो बट ऐसा नहीं कि तुम उसे कभी ओवरकम नहीं कर सकोगे या वो सारी चीजें रिकवर नहीं होगी। डेफिनेटली उसके लिए टाइम लगेगा, और एक टाइम लिमिट नहीं सेट है कभी कि जी ठीक है अगर आज तुमको रिजेक्शन मिला है तो तुम्हें एक हफ्ते बाद तुम वापस से नए एकदम वापस से नए इंसान बन जाओगे, ऐसा कभी नहीं होता है। अगर रिजेक्शन मिलता है तो वो इंसान को कितना भी टाइम ले सकता है, वो डिपेंड करता है कि उस इंसान ने जो भी सामने वाला इंसान उसके साथ कितना टाइम स्पेंड किया है, और क्या क्या उन दोनों का रिश्ता कैसा रहा, एक अच्छा दोस्त रहा है, जी। तो वो बहुत डिपेंड करता है। और निर्मला जी, आपको क्या लगता है जब जी। रिजेक्शन मिलता है उसके बाद भी एक बंदा या बंदी एक तरफा प्यार करना नहीं छोड़ते, क्या कहेंगे आप? देखिए जी इस सिचुएशन पे मुझे बहुत पुराने गीत की दो पंक्तियां याद आई हैं, जी वही सुना देती हूँ। पहले का जो त्याग होता था वो किस ऊंचाई पे होता था, ये गीत की पंक्तियां आपको एहसास कराएंगी। तुम हमें प्यार करो या ना करो, हम तुम्हें प्यार किए जाएंगे। तुम हमें प्यार करो या ना करो, हम तुम्हें प्यार किए जाएंगे। देखिए पहले के हीरो हीरोइन में ये बातें देखने में आती थी। पहले की जी जो समर्पित महिलाएं ऐसे होती थी कि उनको कितना भी दुत्कारा जाए लेकिन वो फिर उसी प्रेमी के पीछे चली जाती थी। जी लेकिन आजकल ईगो बहुत आड़े आता है। जी। अगर ऐसा दिखाई दे कि सामने से हमें कुछ नहीं मिल रहा है तो वो तुरंत ही ब्रेकअप हो जाता है और जी। बहुत फास्ट होता है। और निर्मला जी वो तो दौर भी। आजकल जी युग जो है देन लेन का युग है। आपको अगर कुछ मिल रहा है तो ही आप उसको दोगे, चाहे वो रिश्ता हो चाहे वो कुछ भी हो। जी। निर्मला जी, कहीं ना कहीं वो दौर भी ऐसा था कि लोग इजहार नहीं कर पाते थे, या बहुत अलग सोच विचार के उस वक्त लोग थे, तो शायद एक तरफा प्यार ही मुझे लगता है उस ज्यादा होता था। लेकिन आज देखा जाए तो आज के युवा बोलते तो है कम से कम कि हम एक तरफा प्यार में पागल हैं। पहले ये सब बातें कहाँ होती थी? और उतना जी उतने जितने आसानी से बोल देते जी उतनी आसानी से इनके रिश्ते भी टूट जाते हैं।
जी जी। जी। काफी ये अजीब है, बट है एक्चुअल में, ये फैक्ट है। पहले क्या हुआ करता, जब एक तरफा प्यार भी होता था तो वो पहले बहुत मैटर करता था, फैमिली बहुत मैटर करती थी कि परिवार वाले नहीं मानेंगे क्या, बहुत मैटर करता था। आज भी ऐसा नहीं है कि युवाओं को ये सारी चीजें नहीं मैटर करती जी। है, बहुत मैटर करती है, आज भी उतनी ही मैटर करती है। लेकिन जिस तरह से आजकल देखने मिल रहा है कि इतना ज्यादा पहले इतना जी। लोगों की बातें नहीं हुआ करती थी, लोग इतना मिलते नहीं थे, लेकिन आजकल इतना इजी हो गया है कि और लोग अर्चना, व्हाट्सएप, जी जी तुमने जी जैसे कहा कि आजकल ना बहुत अलग है पहला वाला एक तरफा प्यार और आज का, क्योंकि आज ये गंभीरता का विषय बन गया है पूरा। आज क्राइम जी। जो होते हैं, जितने भी अत्याचार होते हैं, बेसिकली लड़कियों पर ही होते हैं, जितना हमने देखा है। तो मतलब ये बहुत अलग विषय है पूरा, और बहुत डर लगता है कभी कभी अंदर से कि कुछ भी हो सकता है। एक लड़की जब होती है उसे कितना डर लगता होगा कि शायद जी। उसे पता भी ना हो, लेकिन उससे कोई तो चाहने लगा हो और फिर ऐसा कुछ उसके साथ हो जाए। ये तो कितनी डरावनी चीज ये है सिर्फ एक तरफा प्यार में अब कहना ये सही नहीं है, क्योंकि अगर जी। लिव इन रिलेशन देख ले या फिर कोई भी नॉर्मल रिलेशनशिप भी देख ले, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि सिर्फ एक तरफा प्यार में ही ये अब देखने मिल रहा है, ये लिव इन जी। रिलेशन में भी देखने मिल रहा है। अगर लोग नॉर्मल जो रिलेशनशिप होता है उसमें भी देखने मिल रहा है, और एक तरफा में तो देखने ही मिल रहा है। तो ये आज का जो लोगों का ये एक बहुत डीप स्टडी है इस पर कि जिस तरह से आजकल जिस तरह से केसेस सामने आ रहे हैं, तो आखिर क्यों इंसान ऐसा होता जा रहा है कि एक इंसान जिससे इतना प्यार करता है, उसके साथ इतने टाइम उसके साथ स्पेंड बिल्कुल। किए और उसी को मार दिया, और इतनी बुरी ये तरह प्यार से। नहीं है अर्चना, ये बिल्कुल प्यार नहीं है, एक हवस है, पूरी ना होने पर देखिए, ये ऐसा प्यार आता को है। जी समझने की जरूरत है आज। प्यार को फोर्सफुली हासिल नहीं किया जा सकता, ये समझना पड़ेगा हमको। जी और थोपा भी नहीं जा सकता कि भाई आप हमसे प्यार करो, हम आपको इतने पैसे देंगे, तभी भी वो प्यार नहीं हो सकता, जी किया नहीं जा सकता। तो ये पहले सभी को समझने की जरूरत है, जो आजकल की जो दौर में बातें नहीं दिखाई देती, जी। पर इसको समझना पड़ेगा, तभी क्राइम भी क्योंकि रुकेगा। निर्मला जी, आज कुछ भी हो तो पहला शब्द होता है कि मैं प्यार करता हूँ, लेकिन प्यार का जी जिन्हें मीनिंग भी नहीं पता, जिन्हें अर्थ भी नहीं पता होता कि प्यार जी होता क्या है, वो बोलते हैं छोटे छोटे बच्चे कि मुझे प्यार हो गया, मेरा दिल टूट गया। जी मतलब ये बहुत देखने को मिलता है। जी, जी अगर जी। अगर और अगर आई जी लव यू तो मंत्र जाप की तरह चलता ही रहता है। जी जी बिल्कुल। हर 5 मिनट में आई लव यू कहेंगे। जी निर्मला जी, मुझे कहीं ना कहीं इसमें लगता है कि जो मैच्योर्ड जो प्यार होता है, समझदारी वाला जी जो प्यार होता है, वो लंबे टाइम तक टिकता है या परमानेंटली होता है। लेकिन जो ऐसे बचकाने टाइप्स के जो ऐसे प्यार होते हैं, मुझे नहीं लगता कि उनका कुछ फ्यूचर हो। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। जरूरी नहीं है कि जी जिनका शायद से वो भी एक एज होती है, शायद से जब वो भी उस एज से निकलते तो वो भी मेच्योर होता है। ऐसा नहीं कि जो स्टार्टिंग में देखा जाता है कि वो काफी ज्यादा चाइल्डिश बिहेवियर है और ये काफी मेच्योर, तो कभी कभी ऐसे भी मामले देखने मिलते हैं कि यकीन नहीं होता कि अरे सच में इनका ब्रेकअप हुआ है, ये दोनों ने डिवोर्स ले लिया है। तो एक ऐसा हम क्लेम नहीं कर सकते कि जो थोड़ी बचकानी हरकतें करते हैं तो उनका दूर तक नहीं जाता, या फिर जो बहुत मेच्योर प्यार जी होता है तो ये एक होता है कि डिपेंड करता है सिचुएशन टू सिचुएशन की उस इंसान में क्या है, क्या चीजें चल रही जी है। कई बार होता है कि जो बचकानी हरकतें वाला प्यार होता है वो शायद से आगे जाके मेच्योर होके जी। काफी खूबसूरत लेकिन रिश्ता बहुत बनाता कम है। और बहुत स्ट्रगल के बाद ऐसा होता है। हर प्यार में स्ट्रगल है, हर प्यार में। जी हमारे पास एक सवाल आया है। जी जी एक लड़के ने जी पूछा है कि मैं अभी तक, जो उसकी प्रेमिका है, अभी तक वो उसकी राह देख रहा है। जी 2 साल हो गए कम से कम। अच्छा। जी तो क्या है उसको आपका उत्तर निर्मला जी? अब उसने उसको बताया कि नहीं, पहले तो ये जानना पड़ेगा। अगर जी बताया है फिर भी उसका प्यार स्वीकार नहीं किया उस लड़की ने, तो राह देखना बेकार है। जी मतलब अगर रुकना उसने नहीं इजहार चाहिए। नहीं जी किया है, इजहार नहीं किया है उसने, तो जी उसको बता देना चाहिए। जी देखिए, जिस तरह से इन्होंने क्योंकि ये मैं बात, ये बात जी मानती हूँ कि जिसके लिए जो इमोशन होते हैं वो व्यक्त करने जरूरी हैं। बिल्कुल। पहले के जो लोग थे वो एहसास कर लिया करते थे, महसूस करते थे, समझ लेते थे। लेकिन आजकल किसी के पास इतना समय नहीं है कि किसी की भावनाओं को समझे जी समझा जाए।
बिल्कुल। तो ये बतानी पड़ती है हमको, घरों में भी बतानी पड़ती है, अपने बच्चों को बतानी पड़ती है कि भैया हम आपसे बहुत प्यार करते हैं। निर्मला जी, आज ऐसा युग है कि हम भावनाएं खरीद सकते हैं, ऐसा युग जी बन गया है आज। जी, तो बिल्कुल इसलिए बिल्कुल। भावना की जो बाजार में जैसे हम सामान देखते हैं बेचते हुए, वैसे भावनाएं भी आजकल बिक रही है। तो जी इस जी, मुझे लगता बिल्कुल। है प्यार को टिक पाना बहुत बहुत मेहनत का काम है। जी। देखिए बिल्कुल जिस तरह से बिल्कुल, कमेंट प्यार आया, करना अगर उन्हें आसान है, जी जी प्यार को टिकाना बहुत ज्यादा मुश्किल है। जी। और भावनाओं को खरीदने की बात जहां तक आपने की है, तो ये तो घरों में भी देखने को आता है। घरों में बिल्कुल। भी अगर पति पैसा लाके दे रहा है तो पत्नी उसकी है। अगर बच्चों की हम सारी ख्वाहिशें पूरी कर रहे हैं तो माँ बाप उनके हैं। जी। भाई बहन का ऐसा ही रिश्ता है। सिर्फ प्योर रिश्ता जो है वो सिर्फ माँ बाप का, माँ का और बच्चे का मैं जी। मानती हूँ जी। आज के दौर में, जी। 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 जो अर्चना। बिना कुछ जी। लेन देन के होता है। देखिए जिस तरह से ये कमेंट सामने आया है, शायद से बात मैं जिस तरह से कहूँ बुरी भी लग सकती है, लेकिन अगर जिन्होंने भी ये कमेंट किया है, लड़के हैं, उन्होंने कमेंट अगर किया है, अगर उन्हें लगता है कि 2 साल बाद 3 साल बाद उनका प्यार हासिल करने के बाद और नहीं हासिल हुआ, फिर भी अगर उनको लगता है कि कोई बड़ी सी सफलता उनको मिल जाने वाली है, ऐसा उनको लगता है कि शायद से एक दुनिया में एक वही इंसान होंगे जो इतनी बड़ी सफलता अचीव करने वाले होंगे, तो वो काफ़ी गलत है। क्योंकि तुम अपने ज़िंदगी का 2 साल किसी के पीछे दे रहे हो, और जी। 2 साल कभी कम नहीं होते हैं। इंसान जी वो 2 साल में क्या से क्या नहीं कर सकता है। तो अगर ठीक है, करना, इंतजार करना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन जब तुमको अपनी वैल्यू पता हो उस इंसान के सामने, उस इंसान के दिल में, तो उस हिसाब से रहना ज़रूरी है। अगर तुमने ऑलरेडी इजहार कर दिया है, वहाँ से ना है, और दोस्त तो अच्छे दोस्त हो तो नो प्रॉब्लम तुम, लेकिन एक ऐसा होता है कि ठीक है, पूरी तरह से ये मत लेकर बैठो, ठीक है, कि एक ना एक दिन वो ज़रूर आएगी। मूव ऑन होना जी। ज़रूरी है, आगे बढ़ो, दोस्ती है रखो, दोस्ती में कोई प्रॉब्लम नहीं है कि एक बार अगर किसी ने इनकार कर दिया तो दोस्ती रखना बेकार है। दोस्ती बिल्कुल रखो, लेकिन पूरी तरह से उस इंसान के लिए पूरा 2 साल बर्बाद करना, तो मुझे लगता है कि वो उस इंसान को और कुछ पड़ ही नहीं है। शायद कहीं ना कहीं अर्चना ऐसा भी होता है कि शायद वो हमें बर्बादी लगे, लेकिन उस इंसान के लिए वो एक बहुत खास अनुभव होता है। वो अपनी यादें लेकर जीता है, अगर उसका पार्टनर ना भी हो तो भी उसके लिए वो खास बात होती है। लेकिन मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि जी 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 अपने फ्यूचर के हिसाब से अगर आपको सोचना है तो आपको फैमिली बनानी है, वो भी बहुत मायने रखता है लाइफ में आगे बढ़ना। कुछ समय आपको उससे बाहर निकलने को लगता है, उस व्यक्ति से निकलने के बाद आप अपने रास्ते चलिए, क्योंकि ज्यादा समय देना, क्योंकि वो सामने वाला आगे लाइफ में बहुत गया होगा, वो उसने सोचा भी नहीं होगा कि आप ऐसी जिंदगी अभी जी रहे हो। जी बिल्कुल। देखिए एक देखिए, जी जी मैं ऐसा कहूंगी कि दोनों में बैलेंस बना के चलना होगा, अतीत में और भविष्य में। जी बिल्कुल। ऐसा ही एक किस्सा मेरे सामने आया था कि एक बुजुर्ग थे, जी। 60 के ऊपर ही होंगे। उनका किसी से प्रेम हुआ 18 साल की उम्र में, जी। जी। और दुर्भाग्यवश वो मर गई, बची नहीं, उनकी आंखों के सामने वो मर गई। ओ। तो आज कम से कम 50 साल होने के बाद, 40-50 साल के बाद भी वो उसको याद किए हुए हैं, उसको अपने दिल में बसाए हुए हैं। लेकिन वो अपनी जिंदगी में आगे बढ़े। घर वालों के कहने पे उन्होंने शादी भी करी। बिल्कुल। अपनी वाइफ को पहले ही रात को उन्होंने कह दिया कि मेरे साथ ऐसी ऐसी ट्रेजेडी हुई है। तो उसकी वाइफ ने भी वो एक्सेप्ट किया उनके प्यार को, और दोनों को कोई दिक्कत नहीं है, उसकी वाइफ को भी कोई दिक्कत नहीं है, वो उसकी यादों में जीते हैं। और इसको ये अपनी घर गृहस्थी भी चला रहे हैं, बच्चे भी हैं, सब कुछ है, वाइफ है, और अपने जी। अतीत से भी जुड़े हुए हैं। तो एक जी। बैलेंस करना जरूरी है। देखिए भले से अगर कोई तुम्हें इंसान पसंद है वो नहीं मिलता, लेकिन अगर जब तुम धीरे धीरे अपनी लाइफ में आगे बढ़ना सीख जाते हो, तो ऐसा ज़रूरी नहीं माना कि वो इंसान स्पेशल होता है, नो डाउट कि वो इंसान स्पेशल होता है और शायद से उसको रिप्लेस करना मुश्किल होता है, बट ऐसा नहीं कह सकते कि नामुमकिन है। जब तुम्हारे लाइफ में कोई एक अच्छा इंसान आ जाए, और भले से वो अच्छा ना हो, परफेक्ट ना हो, लेकिन सही इंसान रहे ना, तो शायद से जो तुम्हारे दिमाग में वो चीज़ें भी हो ना, तो वो निकलने को ज़्यादा
वो नहीं लगेगा, वो भी आराम टाइम से नहीं हो लगेगा। जाएगा। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। निर्मला जी धन्यवाद, टाइम हो चुका है जरा ज्यादा आज। आप तमाम ओके। हमने इतनी सारी चर्चाएं की अर्चना में और मैंने और आपने, क्योंकि ये एक तरफा प्यार जो ऐसी चीज है ना जो किसी को लग जाए तो फिर निकलना मुश्किल है। जी जी तो निर्मला जी कल भी आप हमारे साथ प्रेम गली में इसी वक्त पर जुड़िए। बिल्कुल जरूर। जी अक्सर कैसा होता है कि एक तरफा प्यार बहुत कठिन होता है, कठिनाइयां तो बहुत ज्यादा होती है, लेकिन वो मुझे लगता है हर एक इसकी सोच है, जिसे रखना करना हो वो कर सकता है, जिसे ना करना हो ना भी कर सकता है। लेकिन फिर भी एक छोटी सी एडवाइस कि एक तरफा प्यार कीजिए, प्यार करना तो जिंदगी है, प्यार तो होता ही रहता है लाइफ में, लेकिन इतना भी मत खुद को रोकिए या इतना भी खुद को मत दुनिया से पीछे ले आइए कि आपका टाइम भी वेस्ट हो जाए और किसी को कुछ फर्क भी ना पड़े। तो जिंदगी में आगे बढ़िए और प्यार भी करते रहिए। तो देखते रहिए मेट्रो मुंबई। धन्यवाद। मेट्रो भारत ऐप अब आ गया है हम सबके बीच देश और दुनिया की तमाम खबरों के साथ। होम पेज पर आपको सभी खबरें देखने मिलेंगी। अपने हिसाब से न्यूज की कैटेगरी चुनिए, एक टच पर वीडियो देखिए, एक क्लिक पर सभी खबरें जानिए। हर समय हर जगह आपके फिंगर टिप्स पर मौजूद रहेगा मेट्रो भारत। मेट्रो भारत ऐप अभी डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से। मेट्रो भारत ऐप अब आ गया है हम